गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? इस किताब का क्या नाम है? कक्षा 5, वाटिका कक्षा 5। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, पंच परमेश्वर। पंच जानते हो? पंच माने क्या होता है? पंच होता है एक पंचायत होती है। पंचायत सुनी कभी? जी सर। कब होती है? जब कोई झगड़ा हो जाता है गांव में तो क्या करते हैं सब लोग बैठ के एक जगह पंचायत करते हैं। क्या करते हैं? पंचायत। तो पंचायत में क्या होता है, जिसकी गलती होती है उसकी गलती बताई जाती है और उसको जुर्माना भी बोलते हैं, माफ़ी भी मंगवाते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे या उम्र दराज लोग, उनको ऊपर अलग जगह बैठाल के उनके सामने सारी बात बताई जाती है। तब वो सही और गलत बताते हुए फैसला करते हैं। तो वो परमेश्वर भगवान के बराबर माने जाते हैं, वो न्याय करते हैं। कहानी है, पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पंच परमेश्वर और पाठ है 2। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। पहली लाइन है, ऊपर देखते जाइए सब लोग। साझे में खेती होती थी। 2 लोग हैं, एक जुम्मन और दूसरे अलगू। उनमें बहुत दोस्ती थी, मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तो सब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। एक का नाम था जुम्मन, एक का नाम अलगू चौधरी। उनमें बहुत मित्रता थी। जब जुम्मन कहीं बाहर जाते तो उनके घर का सब काम अलगू देखते, अलगू बाहर जाते तो जुम्मन उनका घर संभालते। जुम्मन के पिता का नाम था जुमराती, वो पढ़ाया करते थे। वे दोनों जब साथ साथ पढ़ते तभी से उनकी दोस्ती हो गई। आगे है, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला होते मौसी को कहते हैं। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, जायदाद जमीन को कहते हैं, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह सब जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। जुम्मन की एक मौसी थी, उनको खाला बोलते हैं। उनके आसपास कोई नहीं था घर परिवार में, तो उनकी ज़मीन थी। तो क्या किया जुम्मन ने, क्या किया, उनको अपने घर रख लिया, उनकी ज़मीन दान में ले ली। उनकी सारी ज़मीन, जब तक उनकी ज़मीन नाम नहीं हुई जुम्मन उनकी बहुत सेवा करते थे। लेकिन जब ज़मीन नाम हो गई, दान पत्र पर रजिस्ट्री हो गई, अब क्या हुआ, जुम्मन की पत्नी थी करीमन, वो उनको रोटियों के साथ साथ गालियाँ भी देती थी, ताने भी सुनाती थी। और जुम्मन भी कहते अब क्या, ज़मीन तो मिल गई, अब क्या करना है इनका। फिर क्या हुआ, बात बढ़ती गई। एक दिन खाला ने सब सुना और सहा कुछ दिन तक, पर सब जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ यहाँ फलते हैं। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं है। एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सब प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इनके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकालो दो, उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊँगी।
सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। जुम्मन को खुशी हो गई, हमारे दोस्त हैं, हमारे मन की बात करेंगे। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने कोई खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो जुम्मन। जुम्मन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अलगू ने कहा, इनको महीने का खर्चा देंगे आप, और खर्चा नहीं दे पाते हो तो रजिस्ट्री जो जमानत लिखी गई है ना वो कैंसिल समझी जाएगी। अब जुम्मन शेख नाराज, हमारे दोस्त और हमारे खिलाफ बोल गई। समझे क्यों बोले? पंच थे वो, और उन्होंने क्या किया, फैसला किया, न्याय किया, और खाला जान को रोटी देने की बात कही कि तुमने उनकी ज़मीन ली है तो उनको रोटी अगर नहीं दे सकते हो तो हर महीने खर्चा दो। फैसला सुनते ही जुम्मन मियाँ सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन हो गए नाराज, अलगू दोस्त नहीं है, हमारे खिलाफ बोल गया। फिर क्या हुआ, जुम्मन को यह फैसला आटो पैर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों का एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे, उन्होंने 1 महीने के दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने, न चारे की फिक्र न पानी की। एक दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे, पूरे दिन बैल से काम लेते थे। एक दिन साहू ने दूना बोझ लाद दिया, बैल ने जोर लगाया, वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा, यानी कि वो मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू और साहूआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी ने बैल का दाम नहीं चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामगढ़ ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते समय जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, क्या बोले, पंच परमेश्वर की जय।
साथ ही सभी लोगों ने दोहराया पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। पाठ के लेखक का नाम प्रेमचंद। कहानी में क्या था? पंच परमेश्वर। जो पंच होता है न्याय करता है, वो ना ही किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। अलगू ने पंचायत की जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया। जब जुम्मन ने पंचायत की तो अलगू चौधरी के मतलब में दिया। भाई अलगू का बैल था, अलगू ने बेचा था, उसने पैसे दिए नहीं, उधार लिया था, तो उसको पैसे देने चाहिए। तो जुम्मन ने क्या किया? न्याय किया। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया है? पंच परमेश्वर। क्या नाम है? अब शब्द अर्थ देखते हैं। स्वादिष्ट माने जायकेदार, गृह स्वामिनी का मतलब घर की मालकिन, दैवयोग ईश्वर की इच्छा से, परिश्रम माने मेहनत, धृष्टता माने ढिठाई, कबूल माने स्वीकार, जरा माने बहस, सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा। उत्तर लिखिए। जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का स्वभाव इसलिए बदल गया कि अब क्या प्रॉपर्टी जमीन जायदाद हमारी हो गई, अब कहाँ जाएगी? मैं अलग पका खा लूँगी। खाला ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि खाला को रोटी के साथ साथ कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ती थी, न खाना मिलता था न कपड़ा। तो उसने कहा मैं अपना, मुझे पैसा दे दो हर महीने, मैं अपना अलग बना खा लूँगी। फैसला जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? क्योंकि जुम्मन ने खाला की जायदाद ली थी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? क्योंकि फैसला उनके खिलाफ था। सरपंच का आसन ग्रहण करते समय जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? सरपंच का आसन ग्रहण करते समय जुम्मन में परमेश्वर का, न्याय का भाव पैदा हुआ। अगला है सही पर निशान लगाओ। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया। क्यों? सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। जब पंचायत जुम्मन के मित्र थे और पंच बनाए गए तो उन्होंने पंच वाली बात कही, जुम्मन वाली बात नहीं कही। जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें, क्योंकि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई थी कि उस पर कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। हाँ, तो कार्य पुस्तिका में देखिए पहला पेज। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी क्या थे? मित्र। क्या थे? जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री, इसको बोलते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का मतलब होता है तहसील में या कचहरी में जाकर के पक्का कागज। अगला है सरपंच किसे बनाया जाए? हो गई। क्या हो गई? सरपंच किसे बनाया जाए? किसे बनाया जाए सरपंच? अलगू चौधरी, बैल की जोड़ी। सरपंच किसे बनाया जाए? समस्या हो गई। अलगू चौधरी, बैलों की जोड़ी। क्या लाए थे मूल? जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का हृदय धक धक करने लगा। जुम्मन का नाम जैसे ही पंचायत के लिए आया, अलगू चौधरी सोचने लगे कि अब क्या होगा, हमारे खिलाफ फैसला जाएगा। अब नीचे दिए शब्दों के सरल अर्थ भाषा में लिखिए। गाड़ी। गाड़ी माने क्या होता है? अधिक। आठों पहर, पूरे दिन। दैवयोग, संयोग। विनती, प्रार्थना।
जायदाद, संपत्ति, बेसहारा, अनाथ। कितनी बार? अगला प्रश्न, जुम्मन क्यों चकित था? अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। किसने जुम्मन से जिरह शुरू की? तो अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। अलगू चौधरी ने जुम्मन से। जुम्मन क्यों चकित थे? अलगू के बदले व्यवहार से चकित थे। अलगू ने क्या फैसला सुनाया? अलगू ने खाला को पैसे देने का फैसला सुनाया। पैसे देने का फैसला सुनाया। अगला सवाल है, मुहर लग जाना, सिर माथे चढ़ना। मुहर लगना, बात पक्की होना। सिर माथे चढ़ना, आठों पैर खटकना। कलेजा धक धक करना, डराना। फूले ना समाना, खुश हो जाना। सिर माथे चढ़ना, जबरदस्ती पालन करना। आठों पैर खटकना, पूरे दिन दिमाग में रहना। कलेजा धक धक करना, डर लगना। फूले ना समाना, खुश हो जाना।